यूं तो खटखड़ कला गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत के मानचित्र पर उसकी मौजूदगी शहीद आजम भगत सिंह की वजह से है, उनके पैतृक आवास की वजह से है। लेकिन आज सुर्खियों की वजह कुछ और भी है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं 16 तारीख को। तो आज जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जब आप इस पूरे गांव की तरफ घूमते हुए गुजरते हैं तो अलग अलग दीवारों पर आपको भगत सिंह, उनसे जुड़े हुए संदेश, उनकी जीवन यात्रा की कुछ बातें मिल जाती है। और ऐसी ही एक तस्वीर इस वक्त मैं यहाँ देख रही हूँ, जहाँ पर आप शहीद आजम भगत सिंह का चेहरा देख रहे हैं। और एक बड़ी आइकॉनिक ये तस्वीर है उनके जेल के दिनों की, जिसमें आप उन्हें खाट पर बैठे हुए देख रहे हैं। मैं एक ऐसा इनकलाबी पागल हाँ जो जेल विच भी आज़ाद है। आज़ाद ख्याल की, राष्ट्र प्रेम की इससे बड़ी मिसाल भला और कहाँ मिलेगी। और इसीलिए जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो भगत सिंह जी के पैतृक आवास की तरफ भी हम पहुँचे। और ये जो आप इस वक्त इमारत यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से इस घर की शुरुआत होती है। और जब आप यहाँ की ईंटों को देखेंगे तो आप इतिहास के उस वक्त में ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ पर भगत सिंह, उनका परिवार किस माहौल में वो वक्त गुजर रहा था, वो उस दौरान क्या सीख रहे थे, परिवार किस मनस्थिति से गुजर रहा था। ये तमाम चीज़ें आपके जहन में आएंगी। हालांकि भगत सिंह खुद यहाँ कभी नहीं आए, बंटवारे के बाद उनका परिवार ज़रूर यहाँ पर आया। लेकिन आज उसी परिवार की मौजूदगी, उनका जो भी सामान, उनके जो भी निशान यहाँ पर मौजूद हैं, टाइम्स ऑन भारत के ज़रिए देश के कोने कोने में जितने दर्शक आज मौजूद हैं उन्हें दिखाने की ये कोशिश रहेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको एक ये स्टोन दिखाई देता है जिसमें जदी घर शहीद आजम भगत सिंह जी का ये जदी घर यानी कि एंसेस्ट्रल हाउस, पुश्तैनी घर। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ आपको ये एक बड़ा सा पार्क दिखाई देता है जिसको 2003 के आसपास ही इसको बनवाया गया यहाँ पर। और अब बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो पार्क में भी बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं। लेकिन उससे इतर जब आप घर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इस घर में आगे बढ़ते हुए इस कुएँ की तरफ आपकी नज़र जाती है। गाँव में, पिंड में कुओं की अपनी एक अलग मौजूदगी होती है। हालांकि अब इस कुएं को भर दिया गया है किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए। लेकिन भगत सिंह जी की माता श्री विद्यावती जी यहाँ रहीं और उस वक्त में इसका क्या इस्तेमाल, कैसा इस्तेमाल रहा होगा। लेकिन आज जब आप इसको छूते हैं तो ये एक एहसास ज़रूर आपको अपनी विरासत का कराता है, गर्व करने का अवसर देता है। अब मैं आपको इस घर के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाना चाहूँगी। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे हिस्से, अब क्योंकि ये एएसआई के अंडर आता है तो बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनको लॉक किया गया है, विशेष परिस्थितियों में उन्हें खोला जाता है। लेकिन हम भी जब एक आम विजिटर की तरह यहाँ मौजूद हैं तो सबसे पहले इस दरवाजे की तरफ आपकी नज़र जाती है। जो मैं समझ पा रही हूँ इस दरवाजे का ये वाला हिस्सा नया है, लेकिन जो इसके अंदर जो आप घर देख रहे हैं, घर का हिस्सा देख रहे हैं, उसे उसके प्राचीन स्वरूप में ही रखा गया है। और भीतर जब आपकी नज़र जाएगी तो आपको एक खाट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब मैंने पहली बार इस खाट को देखा तो मेरे जहन में भगत सिंह जी की वो छवि अंकित थी जो ब्लैक एंड वाइट में हमने उनकी एकमात्र तस्वीर के रूप में उनके जेल के दिनों में जो देखी है, जिसमें आप उनके केश थोड़े खुले हुए देखते हैं, उनके जंजीरों में उनको बंधा हुआ देखते हैं और वो उस खाट पर बैठे हुए हैं। और वो एक तस्वीर जब आप देखते हैं तो उस खाट पर भगत सिंह जी की मौजूदगी और आज जब उनके ही परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई इस खाट को आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतिहास के कई पन्ने जो हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। इतिहास और वर्तमान का ये स्वरूप एक साथ दिखाई देता है। फिर घर के जब इस हिस्से में जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ और सामान है। हालांकि जब हमने यहाँ पर आसपास के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि ज़्यादातर चीज़ें जो आपको यहाँ इस घर में दिखाई देंगी वो अपने पुराने स्वरूप में हैं, उन्हें विजिटर्स के लिए रखा गया है। लेकिन वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भगत सिंह जी की माँ विद्यावती जी के द्वारा इस्तेमाल हुई हैं। 1975 तक वो वहाँ इस घर में रहीं, इसी घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। यहाँ पर आप देखेंगे इस कमरे पर तो एक तरफ तो आपको जाली नुमा एक छोटा सा रोशनदान दिखाई देगा, एक खिड़की की शक्ल में, और छोटा सा वहाँ पर जाली लगी हुई है। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक चक्की दिखाई देगी। अमूमन घरों में पहले गेहूँ पीसा जाना है, उसके लिए इस तरह की चक्कियाँ घर में ही बनाई जाती थी, या जो भी मोटा अनाज है उसको पीसने के लिए। अब तो मौजूदा दौर में ये सब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आज भी गाँव में देखिए उस चक्की की अपनी एक मौजूदगी है। अब अगर आप ये अगला कमरा जो है यहाँ पर इसकी तरफ आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको बर्तन दिखाई देंगे। एक अलमारी है इसके भीतर जिसमें
जिस तरह से जो ग्लास हैं उनको रखा गया है, इसके अलावा लालटेन है उसे रखा गया है, टोकरियां हैं छोटी छोटी वो रखी गई हैं। इनफैक्ट एक मुझे पंखा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसको रखा गया है। इस्त्री है कपड़ों को, जो कपड़े इस्त्री किए जाते थे। बल्कि अगर आप ग्लासेस अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये पीतल के हैं। थोड़े से अब आपको उनमें कालापन दिखाई देगा, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ चांदी के ग्लास भी यहाँ पर एक दो छोटे छोटे दिख रहे हैं। और ये बिल्कुल जो एक वो लस्सी जो आपको पंजाब में एक अंदाज दिखाई देता है ना, ग्लास भर के लस्सी आती है, उस तरह से उतने ही साइज़ में ये ग्लासेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरी अलमारी में भी कुछ और सामान रखा गया और एक खाट जो है वो यहाँ पर भी बिछी हुई है। तो जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उस समय आप उस वक्त में लौटने की कोशिश करते हैं कि वो दौर कैसा रहा होगा। हालांकि यहाँ पर मैंने जब आम लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि करीब 250 से 300 के आसपास यहाँ पर डेली लोग आते हैं भगत सिंह जी का पैतृक घर देखने के लिए। बहुत पहले के वर्षों में अगर जाएं आप साल 2000 से पहले, तो उस समय आसपास के गाँव में भी बहुत ज़्यादा लोगों को ये मालूम नहीं था कि यहाँ पर भगत सिंह जी का पैतृक आवास है। लेकिन साल 2000 के बाद कवरेज कह लीजिए, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में मौजूदगी की वजह से यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। और अब जो वीकेंड होते हैं यानी शनिवार इतवार के दिन, छुट्टी के दिन, उन दिनों में 1000 तक भी लोग यहाँ पर आते हैं। एक चीज़ की और यहाँ पर लोगों की तरफ से हमें रिक्वेस्ट सुनाई दी। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये एक ऐतिहासिक विरासत है जिस पर पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है, तो उस लिहाज से कम यहाँ पर जानकारी के लिए कुछ बोर्ड्स होने चाहिए ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो सिर्फ मोबाइल्स में तस्वीरें कैद करके ना रह जाएं, बल्कि उनको यहाँ की विरासत, यहाँ के इतिहास, भगत सिंह, उनके परिवार का देश की आज़ादी में जो योगदान रहा है उसे हमेशा याद करने का अवसर मिले। जो आज की पीढ़ी यहाँ पहुँच रही है उसके जीवन का भी भगत सिंह अभिन्न हिस्सा हो, खासकर तब जबकि वो यहीं आसपास रहते हैं। इसके लिए ज़रूरत है थोड़ा और प्रचार करने की और यहाँ के बारे में जानकारियाँ बोर्ड्स के ज़रिए या जिन माध्यमों से भी हो सकती है वो पहुँचाने की। जी बेटा बोलिए। मैम यहाँ पर एक म्यूज़ियम है मैम, वो भगत सिंह का बहुत अच्छा म्यूज़ियम है मैम, वो वहाँ पर बुद्ध पर है। ठीक है। अब देखिए ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ से गुजरना, इस घर के आगे से गुजरना, ये इनके जीवन शैली का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ के आसपास की कुछ विसिनिटी भी दिखाऊंगी। अगर आप देखेंगे कि ये घर अपने मौजूदा स्वरूप में आपको यहाँ दिखाई देता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको दिखाई देंगे बड़े आलीशान घर। चाहे ये सामने एक घर है, इसके पीछे वाले भी, अनिल जी आप कोशिश करिएगा अगर घर कैमरे पर कैप्चर हो पाए तो आप ये देखेंगे कि बदलते वक्त के साथ यहाँ पर ये जो बड़े बड़े घर आपको दिखाई दे रहे हैं, आलीशान बंगले, कोठियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान यानी आधुनिकता की एक झलक आपको उन घरों में दिखाई देगी और इतिहास का एक पन्ना आपको यहाँ भगत सिंह जी के घर में दिखाई देगा, उनके पैतृक आवास में दिखाई देगा। अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस गांव में करीब 2000 के आसपास की आबादी है। खेती बाड़ी उनका मुख्य पेशा है, लेकिन क्योंकि ये इलाका जो है ये बिल्कुल चंडीगढ़ जालंधर हाईवे से लगता हुआ है, करीब 1 किलोमीटर भीतर ये गांव पड़ता है। तो भगत सिंह जी के घर के आसपास जो घर है वो घर आपको आलीशान और बड़े दिखाई देंगे, जो कि समृद्ध समाज से आने वाले लोगों के घर हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते भी नहीं हैं बल्कि विदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पर घर उन्होंने या तो किराए पर दे रखे हैं या अपने परिवार से जुड़े कुछ लोगों को दे रखे हैं। लेकिन यहाँ पर एक शांति आप महसूस करेंगे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये एहसास ज़रूर आता है कि बदलते वक्त में कुछ धुंधला सी गई हैं चीज़ें। लेकिन अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, भगत सिंह के गांव में आकर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, तो क्या इस गांव की तकदीर बदलेगी? क्या इस गांव की तस्वीर बदलेगी? और दिल्ली मॉडल का जिक्र तो आपने कई बार सुना, लेकिन क्या शहीद भगत सिंह का गांव अपने आप में एक ऐसा मॉडल हो सकता है जो पूरे पंजाब के लिए इम्प्लीमेंट हो? अगर यहाँ की तस्वीर और यहाँ की पिक्चर बदलती है तो ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल होगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मीनाक्षी कंडवाल, खटखट कला गाँव, पंजाब। टाइम्स नाउ नवभारत।